तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए लेकर के आए हैं निश्चित समाकलन का एक और वीडियो। इससे पहले बच्चों हम लोग समाकलन के और निश्चित समाकलन के भी वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें हमने इससे पहले प्रगुण के बारे में जानकारी दी है, प्रगुण के क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। आज फिर से हम निश्चित समाकलन में प्रगुण के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस बच्चों 5 नंबर या 8 नंबर में आ सकते हैं। जो भी प्रश्न आज हम इनको करवाने जा रहे हैं, तो जिन बच्चों ने इससे पहले के हमारे वीडियो ना देखे हों, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बच्चों 5 प्रकार की प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें एक प्लेलिस्ट होगी 12th के नाम से। तो बच्चों, आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं तो 12th वाली प्लेलिस्ट में देख लें। उसमें हमारे चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें। चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी बच्चे हमारा इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to 1। बच्चों, लिमिट दी गई है 0 से 1 और x स्क्वायर e की पावर 2x dx, x स्क्वायर e की पावर 2x और dx। ये बच्चों क्वेश्चंस है। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या लगा सकते हैं, देखते हैं। इसमें बच्चों में प्रगुण लगाने से कोई खास फायदा नहीं होगा, तो इसमें हम लोग खंडशः समाकलन का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, इसको हम लोग, ये अलजेब्रा का है तो इसको मानेंगे पहला फंक्शन, और ये एक्सपोनेंशियल है इसको मानेंगे दूसरा फंक्शन, और इसमें बच्चों हम लोग अप्लाई कर देंगे खंडशः समाकलन। क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। तो पहला फंक्शन दूसरे का बच्चों इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन होगा यानी एक्स स्क्वायर, और दूसरे का बच्चों फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा, और जो माइनस के बाद वाला है इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये लिमिट बच्चों 0 से 1 जो लिमिट है, इसको जब हम लोग समाकलन हो जाएगा उसके बाद में रख लेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर e की पावर 2x का बच्चों e की पावर 2x, और 2x का 2 और होगा, वो कहाँ हो जाएगा, अपान में। इसी प्रकार बच्चों इधर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का बच्चों 2 और हो जाएगा, और इसका एक बार अभी फिर से होगा। इधर बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर 2x अपान 2। यहाँ बच्चों ये फिर से एक बार फर्स्ट सेकंड बन रहा है, तो हम लोग कैसे सॉल्व कर देंगे, इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड। तो माइनस लगा देते हैं बच्चों फर्स्ट सेकंड। तो पहला फंक्शन इसका बच्चों इंटीग्रेशन होगा, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, और अपान में कितना आ जाएगा 2, माइनस इस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, तो x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन फिर से एक बार यही वाला आ जाएगा, e की पावर 2x अपान 2, इतना आ जाएगा बच्चों। यहाँ थोड़ी सी बच्चों चमक पड़ती है तो इधर थोड़ा लिख देते हैं, e की पावर 2x अपान 2, इतना हो गया बच्चों। और इस बाद वाले का एक बार फिर से हो जाएगा ये बच्चों। तो इतना हमारा हो गया। लिमिट अभी हम लोग कहाँ लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे बाद में। तो चलिए इसे थोड़ा और हल करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर e की पावर 2x अपान 2, इतना हो गया, माइनस यहाँ बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो x e की पावर 2x अपान 2, ये है हमारा। इधर माइनस माइनस बच्चों ये हो जाएगा प्लस, e की पावर 2x का बच्चों करेंगे फिर से e की पावर 2x, और 2x का 2 और हो जाएगा, 2 पहले से है और 2 फिर होगा, तो बच्चों कितना हो जाएगा 4। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, e की पावर 2x अपान 4। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट हमारी कितनी है, लिमिट 0 से 1, 0 से 1 ये बच्चों लिमिट है। तो देखते हैं बच्चों, पहले ये एक लिमिट अब इसमें हम पूरे में बच्चों रखेंगे, तो इधर रख लेते हैं लिमिट को। जैसे बच्चों एक रखेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा 1,
e की पावर 2 x इंटू 1 यानी e की पावर 2, और अपान में भी कितना है बच्चों, ये 2 है, माइनस इसमें बच्चों 1 रखेंगे तो ये 1, e की पावर 2 इंटू 1 यानी e की पावर 2, और नीचे भी हमारा क्या रहेगा 2, ये हो गया। इधर बच्चों आते हैं तो प्लस, यहां अगर 1 रखेंगे तो e की पावर 2 अपान कितना 4, और माइनस, अब बच्चों ये नीचे वाली लिमिट 0 रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर की वजह से यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ x की वजह से 0 हो जाएगा, और प्लस इधर बच्चों e की पावर 0 हो जाएगा, और नीचे कितना है 4, इतना हो जाएगा बच्चों। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये ई स्क्वायर बटे 2, ये भी हमारा ई स्क्वायर बटे 2, ये प्लस का ई स्क्वायर बटे 4, और ये बच्चों माइनस का हो जाएगा, किसी की पावर 0 वैल्यू 1, तो ये 1 अपान 4, तो ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर बटे 4 माइनस 1 बटे 4। अगर 4 लासा ले लें तो हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1। चलिए बच्चों हम लोग आंसर को पहले चेक करेंगे कितना आंसर आ रहा है। ई स्क्वायर माइनस 1 अपान 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। आप लोग इसे बच्चों नोट अवश्य करें। आज बच्चों माइक में हमारे बैटरी थोड़ी सी कम है, तो पता नहीं है क्लास कितनी देर चल पाएगी, और वैसे भी आज 12:30 बजे से क्लासें हैं, 11:30 बज चुका है, तो हो सकता है आज क्लास थोड़ी सी कम रहे। चलिए बच्चों लेते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा बच्चों क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, कम से कम 6 बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है 0 to पाई, 0 से पाई, और ऊपर है हमारा x dx, नीचे दिया गया है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, b स्क्वायर साइन स्क्वायर x बराबर लाना है पाई स्क्वायर अपान 2ab। बच्चों इस क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर लें। ये बच्चों अनिश्चित समाकलन में भी है जिसमें लिमिट छोड़ दें और ऊपर यहाँ पे x नहीं होता है तो हमें लाना होता पाई अपान 2ab, लेकिन इसमें लिमिट लगा दी है, ऊपर x है तो हमें लाना है पाई स्क्वायर अपान 2ab। चलिए बच्चों समझेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक समझें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों ये जो 0 से पाई है और x dx अपान में है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। इसे बच्चों हम लोग i लेट कर लेते हैं, i बराबर, और मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब बच्चों इसमें हम लोग प्रगुण लगा देंगे, प्रगुण से, तो i बराबर ये 0 से पाई, बच्चों प्रगुण कौन सा लगाएंगे, जो ये x है इसकी जगह ऊपर वाली लिमिट और माइनस x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये पाई माइनस x, इधर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x। जहां जहां बच्चों x होगा वहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाली लिमिट और माइनस x, यानी कि जहां भी x होगा वहां पाई माइनस x हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। i बराबर 0 से पाई, ये हमारा पाई माइनस x dx, ए स्क्वायर, यहाँ बच्चों ये पाई माइनस एक्स होता है दूसरे चतुर्थांश में, पाई की वजह से चेंजमेंट नहीं होगा बच्चों, कॉस है तो कॉस रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, और स्क्वायर की वजह से, वैसे तो ये कॉस माइनस का होता है पाई माइनस थीटा में, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये प्लस है तो प्लस का ही रहेगा, तो सॉल्व होके बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये बी स्क्वायर, यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। और इसे बच्चों हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को बच्चों जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जैसे बच्चों जोड़ेंगे तो इधर i और i कितना हो जाएगा, 2i, तो यहां बच्चों हमारा हो जाएगा ये 2i बराबर, देखते हैं नीचे बच्चों लासा हमारा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, तो इधर ये हमारा a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये लासा रहेगा। इधर बच्चों हमारा इंटीग्रेशन कितना था, 0 से पाई, ये लिमिट थी। यहाँ बच्चों लोग ध्यान से देखेंगे लासा दोनों का एक जैसा है, तो इधर पाई माइनस एक्स और प्लस एक्स, ऊपर बच्चों क्या बचेगा, पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, और इधर हमारा हो जाएगा dx। तो बच्चों x और x ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2i बराबर, ये जो पाई है बच्चों इसको बाहर निकाल लें, तो ये 0 से पाई, ऊपर हो गया dx, नीचे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक और यहाँ पे प्रगुण अप्लाई कर देते हैं, प्रगुण से ऊपर से बच्चों यहाँ से 2 निकालते हैं बाहर, तो ये जो लिमिट है बच्चों वो आधी हो जाती है, यानी पाई है तो कितनी हो जाएगी, पाई बटे 2, और ये dx अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इधर बच्चों 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर ये पाई। अब बच्चों ये जो cos है ना, तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स का अंश बाहर में भाग दे देंगे, तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स का भाग, कहाँ बच्चों देंगे cos स्क्वायर एक्स का भाग, अंश और हर में। तो बच्चों ये 0 से पाई बाई 2, यहाँ बच्चों 1 बटे cos स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ cos का भाग देंगे तो बच्चों कुछ नहीं बचेगा, यहाँ cos का भाग देंगे तो sin बटे cos बच्चों 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर x। इसे बच्चों हम लोग b tan x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b tan x का होल स्क्वायर। बच्चों जैसे ही हम इस 10 को मानेंगे वैसे ही हमारा क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर आ जाएगा। तो माना b tan x बराबर t, अवकलन करें तो b tan x का बच्चों हो जाएगा sec स्क्वायर x, और x का फिर से dx अपान dt इक्वल 1। हमें बच्चों चाहिए sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt, और अपान में जो b गुणे में है ये बच्चों कहाँ जाएगा, बटे में। आप लोग बच्चों इतना थोड़ा सा नोट करें, इसे हम इरेज करने वाले हैं अभी। देखिए बच्चों अब ये हमारा क्या होगा, ये sec स्क्वायर एक्स dx ये हट जाएगा, तो i बराबर ये लिमिट हमारी, लिमिट बच्चों देखो ये पाई तो बाहर चल रहा है, लिमिट हमारी चेंज होगी, ये 0 बच्चों यहाँ रखेंगे तो tan 0 का मान 0, यानी लिमिट वही रहेगी। बच्चों ये पाई बाई 2 अगर यहाँ रखेंगे tan पाई बाई 2 अनंत, और अनंत का b में गुणा करेंगे तो भी अनंत, तो बच्चों लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से अनंत। sec स्क्वायर एक्स dx हटेगा, इसकी जगह बच्चों dt अपान b, तो dt और b हमारा बच्चों कहाँ जाएगा, बाहर, बटे ये a स्क्वायर प्लस ये बच्चों हो जाएगा t स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। अब बच्चों ये हमारा फार्मूला बन चुका है tan वाला, तो ये पाई अपान b, क्या बच्चों फार्मूला होता है, ये 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a, x का मतलब t और a का मतलब a, और बच्चों इसकी जो लिमिट है हमारी कितनी है, 0 से अनंत, तो i बराबर ये पाई अपान ए बी, ये बच्चों ए बी हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों ऊपर वाली लिमिट t की जगह रखेंगे, तो tan इनवर्स ये इनफाइनाइट अपान a करेंगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा, माइनस tan इनवर्स 0 रखेंगे t की जगह बच्चों, तो 0 बटे a हमारा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, पाई अपान ए बी tan इनवर्स, ये बच्चों अनंत किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 2 की, माइनस tan इनवर्स 0 बच्चों किसकी होती है, tan 0 की, तो i बराबर पाई अपान ए बी, इधर बच्चों tan हटेगा, बचेगा पाई बटे 2, और इधर बच्चों हमारा tan हटेगा, क्या बचेगा, 0। इसका इसमें बच्चों मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान 2ab। तो क्या करना था बच्चों, हमको यही सिद्ध करना था। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप लोग बच्चों ये क्वेश्चंस जरूर तैयार कर लें, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। चलिए बच्चों आप लोग नोट करें, हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर।
लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है बच्चों हमारा 0 से π/2, 0 से π/2 और दिया गया dx/1 + 2 cos x, dx/1 + 2 cos x। ये बच्चों क्वेश्चन है, ध्यान से समझे बच्चों, काफी बड़ा क्वेश्चन है। देखें, अगर इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे विचलित हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। अगर कोई भी क्वेश्चन कठिन आया है तो समझो सभी के लिए कठिन है, इसीलिए पहले से ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अवश्य कर लें। देखें बच्चों, इसमें बच्चों हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा? cos 2 थीटा बराबर होता है बच्चों 1 - tan स्क्वायर थीटा और अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये बच्चों हमारा फार्मूला होता है। लेकिन अगर 2 थीटा ना हो गए बच्चों, यहाँ पे केवल थीटा करें यानी x करें, तो यहाँ x/2, यहाँ भी x/2। तो बच्चों इस cos x की जगह हम लोग यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 से π/2 dx 1 + 2 इंटू ये 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan स्क्वायर x/2 और 1 + tan स्क्वायर x/2। ये बच्चों हमने सूत्र लिखा, इसे लासा लेके सॉल्व करेंगे। 0 से π/2 लासा बच्चों कितना आएगा यहाँ पे देखते हैं। ये बच्चों थोड़ा सा आप लोगों को दिख नहीं रहा, इधर लिखते हैं। लासा बच्चों 1 + tan स्क्वायर x/2 आएगा, ऊपर तो हमारा dx है, नीचे लासा क्या आएगा 1 + tan स्क्वायर x/2। ये बच्चों इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा, इसके 1 के नीचे 1 करेंगे तो इधर आएगा 1 + tan स्क्वायर x/2 और प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 2 का अंदर होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 - 2 tan स्क्वायर x/2। ये बच्चों हो गया। ये वाला बच्चों जो नीचे है ये 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और dx। नीचे बच्चों ये 2 1 3 हो जाएगा, 3 को हम लोग लिख देंगे √3 का स्क्वायर, और बच्चों ये 2 tan स्क्वायर में से 1 tan स्क्वायर घटेगा तो यहाँ बचेगा tan स्क्वायर x/2। इतना बच्चों यहाँ पे निकल के हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे ही tan x को मानेंगे तो ऊपर वाला हमारा हट जाएगा। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चों हम लोग मान लेते हैं, माना tan x/2 = t। जैसे बच्चों t माने इसका अवकलन करवाएं तो tan x का sec स्क्वायर x/2 और x/2 का बच्चों 1/2 फिर होगा dx/dt = 1। हमको बच्चों केवल sec स्क्वायर x/2 dx चाहिए, तो sec स्क्वायर x/2 dx बराबर ये 2 dt बच्चों उधर चला जाएगा, 2 dt, तो ये बच्चों ऊपर वाला हटेगा, इसकी जगह आएगा 2 dt और नीचे हमारा बच्चों ये √3 का स्क्वायर और प्लस ये हमारा t का स्क्वायर। लिमिट बच्चों यहां से चेंज होगी, कितनी होगी लिमिट, जब बच्चों ये 0 लिमिट है, 0 हम उठा के यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, π/2 बच्चों यहाँ पे हम रखेंगे π/2, तो बच्चों 2 पहले से है तो π/2 है तो π/4 हो जाएगा और 10 π/4 की वैल्यू बच्चों होती है 1। तो लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2 बाहर कर देते हैं। लिमिट बच्चों 0 से 1 हो गई। ये बच्चों हमारा फार्मूला 10 वाला बन गया। तो क्या हो जाएगा, सूत्र बच्चों क्या हो जाएगा 1/a और फार्मूला बन गया कौन सा बच्चों 10 वाला, 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये tan इनवर्स x की जगह t है और a की जगह बच्चों कितना है √t। ये बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ये जो माइनस है यहाँ बच्चों माइनस था, प्लस नहीं था, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा माइनस। माइनस होने से बच्चों ये सूत्र हमारा बदल जाएगा, माइनस होने से बच्चों सूत्र a² - x² यानी लॉग वाला बन गया। बच्चों क्या फार्मूला होता है 1/2a, 2 × a का मतलब √3 log a + x
बटे ए माइनस एक्स, ये बच्चों हमारा सूत्र यहाँ पे बनेगा। लिमिट हमारी कितनी है, 0 से 1, इतना हो गया बच्चों। अब इसका हमें कैलकुलेशन केवल करना है, तो यहाँ बच्चों ये 2 से 2 कट हो गया, 1 बटे अंडर रूट 3। पहले बच्चों ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं इसमें 1, तो लॉग ये रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 माइनस 1, और माइनस करने के बाद बच्चों नीचे वाली लिमिट लगाएंगे, लॉग कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे नीचे वाली लिमिट 0 लगाएंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, यानी रूट 3 बचेगा, और नीचे भी बच्चों हमारा क्या बचेगा, रूट 3। तो ये तो बच्चों कट होके लॉग 1 बचेगा, और लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमारा कुल मिला के इधर ही बचेगा 1 बटे रूट 3 लॉग अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 माइनस 1। इधर बच्चों जो ये बचा है इसका हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। रूट 3 माइनस 1 है, रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1। इधर बच्चों हो गया ये हमारा लॉग 1। लॉग 1 की वैल्यू हम लोग जानते ही बच्चों 0, या चाहो तो लिख दें, क्योंकि log 1 बराबर कितना होता है, 0। log 1 बराबर होता है 0। तो ये हमारा हटेगा, इसे बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 बटे अंडर रूट 3 लॉग, इधर बच्चों ऊपर होल स्क्वायर बनेगा, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे बच्चों हमारा सूत्र बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 1 बटे अंडर रूट 3 लॉग, ऊपर बच्चों होल स्क्वायर खोल देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। नीचे बच्चों हमारा बचेगा 3 माइनस 1, 1 बटे अंडर रूट 3 लॉग, ऊपर बच्चों ये 3 और 1 ये हो जाएगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 3। नीचे बच्चों बचेगा 2, ऊपर से 2 कॉमन लेके कट कर दें, ऊपर से बच्चों 2 कॉमन लें तो बचेगा 2 प्लस अंडर रूट 3, और नीचे भी है हमारा 2, तो बच्चों 2 से 2 काट दें, तो 1 बटे अंडर रूट 3 लॉग 2 प्लस अंडर रूट 3, ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए बच्चों। चलिए हम लोग पहले आंसर चेक करेंगे। 1 बटे अंडर रूट 3 लॉग 2 प्लस अंडर रूट 3 बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, सही आंसर है। आप लोग इसे नोट करें बच्चों और समझें। ये शायद ये वाला थोड़ा सा आप लोगों को दिख नहीं रहा है, इसको सही कर देते हैं। ये 0 से पाई बाई 2 है बच्चों, 0 से पाई बटे 2। अब ठीक है, चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं बच्चों क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 dx अपान 1 प्लस अंडर रूट 10x, और इसके बराबर बच्चों लाना है पाई बटे 4। तो देखते हैं बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग प्रगुण अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ऐसे सवालों का आंसर बच्चों ज्यादातर पाई बाई 4 ही आता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों इसे हम i के बराबर मान लेंगे, 0 से पाई बटे 2। अभी इसको i ना माने, अभी ऐसे ही चलने दें, पहले इसको साइन कॉस में चेंज करें। इसे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं साइन x और नीचे लिख सकते हैं कॉस x, ऐसे 10 के बराबर बच्चों साइन बटे कॉस। अब बच्चों इसे एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये जो नीचे वाला कॉस है ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस x और dx। इधर बच्चों ये कॉस इधर जाएगा, साइन इधर जाएगा, तो कॉस x और प्लस साइन x। अब इसे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको i मान लेते हैं और समीकरण नंबर 1। अब बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रगुण अप्लाई कर देंगे। जैसे हम इसमें प्रगुण लगाएंगे, प्रगुण से तो i बराबर 0 से पाई बटे 2, यहां बच्चों x की जगह क्या आएगा, cos, ऊपर वाली लिमिट माइनस x, नीचे बच्चों cos, यहां भी पाई बटे 2 माइनस x,
और प्लस साइन, यहाँ पर भी बच्चों पाई बटे 2 माइनस एक्स, अंडर रूट चल ही रहा है सबके साथ में, और dx। तो बच्चों पाई बाई 2 की वजह से cos की जगह साइन, cos की जगह साइन, साइन की जगह cos, तो ये चेंजमेंट हो जाएगा। तो i बराबर हमारा क्या होगा, 0 से पाई बटे 2, cos है तो बच्चों साइन बचेगा, साइन और x, इधर बच्चों cos है तो फिर से साइन बचेगा, साइन x, और प्लस यहां बच्चों साइन है तो क्या हो जाएगा, cos। ये बच्चों हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 को ऐड करते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जैसे बच्चों ने जोड़ेंगे तो इधर आई और ये आई मिलके हमारा हो जाएगा 2i, 0 से पाई बटे 2। बच्चों एलसीएम देखो, cos प्लस साइन यहाँ भी है, cos प्लस साइन यहाँ भी है, तो एलसीएम हमारा मिलेगा cos x प्लस साइन x। ऊपर बच्चों कितना, यहाँ cos x बचा है और यहाँ पे बचा है साइन x, तो कितना हो जाएगा cos x प्लस साइन x, और dx हमारा बच्चों चल ही रहा है, पूरे से बच्चों पूरा कैंसिल आउट, तो 2i इक्वल क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2। यहाँ बच्चों हमारा 1 बचा। सभी बच्चे जानते हैं कि 1 का समाकलन बच्चों कितना होता है, x, तो 2i बराबर 1 का हो जाएगा बच्चों x, लिमिट है हमारी 0 से पाई बटे 2, और dx हमारा हट जाएगा क्योंकि समाकलन हो चुका है। जैसे ही बच्चों इसमें रखेंगे तो ऊपर वाली लिमिट पाई बटे 2 और नीचे वाली लिमिट माइनस करके 0, ये बच्चों 2 उठ के इधर चला जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा पाई बटे 4। तो बच्चों राइट आंसर कितना हो जाएगा, पाई बटे 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5। पांच नंबर बच्चों क्वेश्चन है, लिमिट है 0 से 1, 0 से 1 यक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ये बच्चों क्वेश्चन है। इस टाइप का बच्चों हमको फंक्शन जब भी दिखता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, तो हमें हमेशा cos 2 थीटा के सूत्र की याद आती है, क्योंकि cos 2 थीटा में ऐसे सूत्र हैं कि प्लस का 1 काटना है तो भी कट जाएगा, माइनस का 1 काटना है तो भी कट जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या करें, लेट कर लेंगे यहाँ पे, माना एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा, इसको मान लिया बच्चों। इसका अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा 2x और x का dx अपान डी थीटा, cos 2 थीटा का बच्चों माइनस का sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2 और हो जाएगा। तो यहाँ हमें बच्चों कितना चाहिए, x dx चाहिए, तो x dx बराबर डी थीटा उधर जाएगा, ये बच्चों 2 से 2 काट सकते हैं, तो इधर हमारा क्या बच जाएगा, माइनस का sin 2 थीटा और डी थीटा। लिमिट बच्चों यहाँ से चेंज करेंगे हम लोग, ये 0 उठा के यहाँ रखेंगे तो cos 2 थीटा में 0 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ऐसा हो जाएगा 0 बराबर cos 2 थीटा, तो 0 वैल्यू होती है cos पाई बाई 2 की, और इधर है हमारा cos 2 थीटा, ये cos cos कैंसिल होगा, तो पाई बटे 2 बराबर 2 थीटा, तो 2 नीचे आएगा तो पाई बटे 4 हो जाएगा बच्चों। यानी जब ये 0 है तो लिमिट हमारी हो जाएगी पाई बटे 4। और बच्चों जब अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे 1, तो 1 बच्चों किसकी वैल्यू होती है, 0 की, cos 0 की वैल्यू 1 और इधर cos 2 थीटा, तो बच्चों 0 बराबर 2 थीटा, थीटा बराबर हो जाएगा 0, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो ये लिमिट हमारी चेंज हो गई है, x dx हटेगा बच्चों, इसकी जगह माइनस कितना आएगा sin 2 थीटा और डी थीटा, ये आ गया। इधर बच्चों क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर sin 2 थीटा डी थीटा, अंडर रूट के अंदर बच्चों हमारा होगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 1 प्लस cos 2 थीटा।
ये बच्चों एक्स स्क्वायर की जगह हमने cos 2 थीटा रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इधर बच्चों माइनस पाई/4 से 0 इसकी लिमिट है। यहाँ बच्चों cos 2 थीटा का ऐसा सूत्र लगाओ कि 1 कट जाए, तो इसमें ये वाला लगा देते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे बच्चों कौन सा लगाएंगे, नीचे cos वाला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और इधर बच्चों हमारा इसे ओपन कर देते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा। साइन 2 थीटा का बच्चों कितना, 2 साइन थीटा cos थीटा। अब बच्चों इसे हल करते हैं, यहाँ थोड़ी सी चमक पड़ रही बच्चों तो नीचे लिख देते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा। देखते हैं बच्चों, ये माइनस है हमारा, इधर लिखते हैं माइनस, लिमिट हमारी है 0 से π/4 और π/4 से 0। इधर बच्चों 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अंडर रूट चल ही रहा है बच्चों, 1 से 1 हमारे कैंसिल हो गई है, इससे ये भी कैंसिल हो गया। इधर बच्चों कितना है, 2 साइन थीटा cos थीटा और d थीटा। ये बच्चों 2 से 2 कैंसिल हुआ, स्क्वायर से रूट हटा देंगे तो π/4 से 0। इधर बच्चों बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा cos थीटा, और इधर 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा। यहाँ बच्चों cos से cos कैंसिल हो जाएगा। ये बच्चों अगर माइनस को हटाना चाहते हैं तो लिमिट को उल्टा कर दें, तो लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से π/4, तो ये माइनस अपने आप क्या हो गया, प्लस। इधर बच्चों हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका बच्चों डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा का, इसका होता है बच्चों 1 - cos थीटा। ये लिमिट हमारी 0 से π/4 और d थीटा। ये बच्चों कहां से निकल के आता है, cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसको इधर लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos थीटा, यहां से बच्चों आता है निकल के, तो इसकी जगह डायरेक्ट हमने ये रख दिया। अब 1 का बच्चों समाकलन हो जाएगा थीटा, cos थीटा का होता है साइन थीटा। लिमिट बच्चों हमारी 0 से π/4। पहले बच्चों ऊपर वाली लिमिट रखेंगे π/4, तो π/4 माइनस साइन π/4, और माइनस करके बच्चों नीचे वाली रखेंगे 0, तो 0 माइनस साइन 0, तो ये π/4 साइन π/4 की वैल्यू 1/√2। ये बच्चों 0, ये भी 0, तो राइट आंसर हमारा यही हो गया, π/4 माइनस 1/√2। पहले बच्चों हम लोग आंसर चेक करेंगे। आंसर हमारा π/4 माइनस 1/2, इसमें 1/2 आ रहा है, इसमें यहाँ √2 आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक हो गई है। हाँ बच्चों ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ बच्चों cos 2 थीटा था, ये इधर आया तो यहाँ cos थीटा ना होके 2 थीटा होगा, तो यहाँ बच्चों कितना होगा 2 थीटा, तो यहाँ पर हमारा होगा cos 2 थीटा का sin 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 और हो जाएगा। अब बच्चों जैसे वैल्यू रखेंगे π/4, यहाँ π/4 रखने से π/2 होगा बच्चों, कितना होगा π/2, और इसके नीचे भी बच्चों हमारा कितना है 2 है, 0 रखने से 0, 0 रखने से 0, तो इधर बच्चों π/4 sin π/2 की वैल्यू 1, ऊपर बच्चों sin π/2 की वैल्यू 1 और नीचे वाला 2, तो राइट आंसर होगा बच्चों π/4 माइनस 1/2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। अभी बच्चों माइक की बैटरी चल रही है, तो हम लोग अभी और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट 0 से 1, लिमिट है 0 से 1, और दिया गया साइन इनवर्स 2x अपान साइन इनवर्स 2x अपान 1 + x², और dx बराबर हमें सिद्ध करना है π/2 माइनस log 2, π/2 माइनस log 2। ये बच्चों क्वेश्चन है,
ये बच्चों 3 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जितने भी क्वेश्चंस बच्चों हम आप लोगों को करा रहे हैं ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसे कैसे करेंगे बच्चों, एक तो तरीका ये है, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला है बच्चों। अगर फार्मूला नहीं रखना चाहते हैं तो मान के भी कर सकते हैं, यानी प्रतिस्थापन से। तो बच्चों हम लोग प्रतिस्थापन से करके बता देते हैं। माना x की जगह बच्चों ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि अंदर ये साइन का सूत्र बन जाए। तो बच्चों यहाँ x की जगह अगर हम tan थीटा रख दें, x बराबर tan थीटा, इसका अवकलन करें बच्चों तो x का तो हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, तो dx बराबर बच्चों निकल के आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। रखते हैं बच्चों, लिमिट भी यहाँ से बदलेगी। जब ये 0 यहाँ पे रखेंगे तो 10 में एक इसकी वैल्यू होती 0 की, एक बच्चों यहाँ पे रखेंगे तो ये एक जो है 10 में वैल्यू होती है पाई/4 की। तो ये साइन इनवर्स 2x की जगह tan थीटा और ये 1 + tan स्क्वायर थीटा, और बच्चों इस dx की जगह ये हमारा आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये बच्चों हमारा पूरा का पूरा सूत्र बन गया है। ये बच्चों किसका फार्मूला होता है, 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा sin 2 थीटा का होता है बच्चों। साइन इनवर्स ये हो गया sin 2 थीटा और इधर है हमारा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। बच्चों साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है इसको बाहर ले आएंगे हम लोग, 2 को बाहर ले आए तो यहां बचेगा थीटा sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये बच्चों अब इसमें बच्चों लिमिट पाई/4 थी। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम लोग खंडशः समाकलन लगा देंगे। तो इसे हम लोग मानेंगे ये अलजेब्रा का है तो फर्स्ट और त्रिकोणमिति का है तो सेकंड। लगाते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 तो बाहर कर देंगे। क्या फार्मूला होता है बच्चों, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन करा देंगे sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस पहले का डिफरेंशिएशन यानी थीटा का, और दूसरे का फिर से बच्चों इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये बाद वाले का बच्चों एक बार फिर से, ये जो बाद में है इसका एक बार फिर से कर देंगे। लिमिट हमारी जो है बच्चों बाद में वापस कर देंगे तो ये 2 थीटा हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 2 थीटा, sec स्क्वायर थीटा का बच्चों क्या होता है tan थीटा, माइनस ये थीटा का बच्चों हो जाएगा 1 इंटू ये sec स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा, और इधर बस हमारा इतना ही है डी थीटा। तो ये 2 थीटा tan थीटा माइनस बच्चों tan थीटा का क्या होता है log sec थीटा, या बच्चों अगर माइनस में लिखना है तो माइनस का log cos थीटा भी होता है। तो अब बच्चों हम इसकी क्या करते हैं, लिमिट रख देते हैं। ये जो बच्चों 2 था, ये वाला 2 ये पूरे के बाहर था तो 2 यहां भी जाएगा, और बच्चों ये जो 2 है वो इधर भी हमारा जाएगा, यहाँ दोनों में चला जाएगा, इधर भी हमारा कितना जाएगा 2। सॉल्व करते हैं बच्चों, इसकी लिमिट है कितनी चल रही थी 0 से पाई/4, लिमिट हमारी है 0 से पाई/4। रखते हैं बच्चों 2 गुणे पाई/4 और 10 पाई/4 माइनस 2 लॉग यहाँ पे sec पाई/4 माइनस 0 बच्चों यहाँ रखेंगे तो ये 0, और 0 यहाँ पे रखेंगे तो 2 लॉग ये हो जाएगा sec 0। तो बच्चों sec 0 का मान 1 होता है तो log 1 की वैल्यू 0, यानी ये पूरा हमारा क्या चला जाएगा 0 में चला जाएगा। तो इधर बच्चों कितना बचेगा, 2 से इसको कट कर दें तो ये पाई/2, 10 पाई/4 की वैल्यू बच्चों 1 माइनस 2 लॉग sec पाई/4 की वैल्यू होती है बच्चों √2, तो ये पाई/2 माइनस 2 लॉग √2, या बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई/2 माइनस 2, इसका बच्चों जो 2 के ऊपर 1/2 है उसको अगर हम बाहर लाएंगे, अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दें 2 की पावर 1/2, लॉग का काम होता है पावर को आगे लाना, ये 1/2 आगे आएगा और log 2, तो 2 से 2 कटेगा तो इधर बचेगा पाई/2 माइनस log 2। यही बच्चों हमें क्या करना था, सिद्ध करना था पाई/2 माइनस log 2। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगे होंगे, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप लोग बच्चों बिना किसी भेदभाव के
बिना किसी संकोच के अच्छे से तैयारी करें, लगातार मेहनत करें, तभी बच्चों आप लोगों को सफलता मिलेगी। चलिए बच्चों, अभी बैटरी हमारी चली रही है तो हम लोग एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन। आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन से बच्चों लिमिट है 0 से पाई, लिमिट 0 से पाई cos x dx, cos x dx, और इसके बटे में दिया गया 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स, 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स, और लाना बच्चों में कितना है, बराबर में पाई बटे 4 माइनस 1/2, और 1/2 के बाद है log e की पावर 2। इसके बाद बच्चों दिया गया log e की पावर 2 या log 2 बेस की, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको सिर्फ log 2 भी लिखा जा सकता है। तो समझे बच्चों, बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चों प्रगुण अप्लाई कर देते हैं। देखते हैं, इसे पहले i बराबर मान लेते हैं 0 से पाई cos x dx, 1 प्लस cos x प्लस साइन x, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर ओ। यहां लिखेंगे प्रगुण से। जैसे बच्चों प्रगुण लगाएंगे तो i बराबर 0 से पाई cos x, तो ये cos पाई माइनस x, इधर बच्चों 1 प्लस cos, ये भी पाई माइनस x, और प्लस ये साइन पाई माइनस x। ये बच्चों एक बार लिमिट चेक कर लेते हैं, पाई है या पाई बटे 2 है। हाँ बच्चों, इसकी लिमिट पाई बटे 2 दी गई है, अभी मिस्टेक हो जाती, यहाँ लिमिट दी गई है पाई बटे 2, पाई बटे 2। तो ये बच्चों पाई बटे 2, पाई बटे 2, पाई बटे 2 ये है। तो बच्चों हम लोग जानते ही हैं पाई बटे 2 लिमिट होती है तो कॉस हमारा साइन में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो ये 0 से पाई बटे 2, ये कॉस की जगह हो जाएगा साइन x dx, नीचे बच्चों 1 प्लस कॉस की जगह साइन, और साइन की जगह कॉस। तो ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 2। एलसीएम बच्चों हमारा बिल्कुल सेम टू सेम है, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जैसे ही बच्चों हम लोग इसे जोड़ेंगे तो i और i मिलके हो जाएगा 2i, यहां हो जाएगा 2i, लिमिट 0 से पाई बटे 2, लासा बच्चों कितना मिल रहा है, लासा है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऊपर बच्चों यहाँ साइन एक्स है, यहाँ कॉस एक्स है, तो इधर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बच्चों इसमें यही लोचा हो गया कि पूरा सेम टू सेम नहीं मिला, पूरा सेम टू सेम नहीं मिला तो फिर यहाँ पे दिक्कत आ गई। तो अगर दिक्कत आ गई तो दिक्कत से हमें निकलना भी है। कैसे निकलना है बच्चों, तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें भाग लगा देंगे बच्चों। नीचे क्या है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस 1, तो इसका बच्चों भाग दे दें ऊपर वाले में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में। बच्चों भाग कितनी बार जाएगा यहाँ पे बताएं, एक बार जाएगा सिर्फ। जैसे ही बच्चों भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस 1, एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, घटा दें, माइनस माइनस माइनस, ये बच्चों कट हो गए तो बच गया -1। तो बच्चों भाग हमारा गया एक बार, तो जो भाग गया उसे तो हम ऐसे लिख लेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है यानी शेषफल उसको हम यहाँ लिखेंगे, और शेषफल के नीचे ही बच्चों ये हमारा अपान वाला रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारा। और इसका हमें क्या करना बच्चों, समाकलन 0 से पाई बटे 2 लिमिट है और dx। तो इसका बच्चों, इसका तो हम अगर करेंगे तो इसका तो हमारा हो जाएगा x, लिमिट इसकी 0 से पाई बटे 2 माइनस, इसमें बच्चों अभी समस्या है तो इसे कैसे करेंगे, 0 से पाई बटे 2 ऊपर dx, नीचे बच्चों ये जो 1 है
ये साइन एक्स का बच्चों सूत्र लगा दें, साइन 2 थीटा वाला, 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। इधर बच्चों कॉस का ऐसा सूत्र लगाएं कि ये 1 कट जाए, तो इधर हमारा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। तो इधर बच्चों ये 1 और ये 1 यहां से कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा बच्चों? इसमें तो लिमिट रख दो यहाँ पे पाई बटे 2 माइनस 0 माइनस, इधर हमारा बच्चों ये थोड़ी सी चमक पड़ रही है, यहाँ पाई बटे 2 माइनस 0, यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया, लिमिट रख दी। इधर हमारा माइनस 0 से पाई बटे 2, ऊपर हमारा dx, नीचे बच्चों कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस का 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2। इतना इधर बच्चों आप लोगों को दिख नहीं रहा है, तो आप लोग ऐसा करें, ये वाला बच्चों इरेज करने जा रहे हैं, इतना आप लोग इसे नोट करें जल्दी से। ये बच्चों जो प्रूफ करना है इसे लिखा रहने देते हैं, ये हमको लाना है, अभी देखते हैं बाद में, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इधर बच्चों एक काम और करते हैं यहीं पे साथ ही साथ, ये जो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इसी का पूरे में अंश और में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स बटे 2 का अंश व हर में भाग। जैसे बच्चों हम भाग देंगे, इधर तो हमारा ये x है, यानी ये हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस 0, इसकी लिमिट रख देंगे माइनस ये 0 से पाई बटे 2। यहाँ बच्चों भाग अगर देंगे ऊपर, तो ये हमारा बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 और dx। नीचे बच्चों अगर हम कॉस स्क्वायर का भाग देंगे, तो ये कॉस स्क्वायर कटेगा, यहाँ बचेगा 2 और प्लस इधर बच्चों जब हम कॉस स्क्वायर का भाग देंगे, तो एक कॉस से एक कॉस कटेगा, तो साइन बटे कॉस 10 बन जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2 tan x बटे 2। इतना बच्चों। अब हम लोग चाहें बच्चों तो इस पूरे को मान लें, या ये 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लें, पूरे को मानेंगे तो भी आ जाएगा, तो इस 2 को कॉमन लेके बाहर निकालें, तो इधर पाई बटे 2 माइनस 2 बाहर आ गया बच्चों, 0 से पाई बटे 2, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 dx। ये बच्चों 1 बटे 2, इसको हम लोग यहीं पे लिख देते हैं ऐसे, जो नीचे से 2 कॉमन लिया है वो वाला 2 यहीं लिख देते हैं, नीचे बचेगा 1 प्लस 10 एक्स बटे 2। अब बच्चों नीचे वाले को मान ले तो ऊपर वाला पूरा आ जाएगा, माना 1 प्लस 10 एक्स बटे 2 बराबर t। बच्चों 1 का तो 0, 10 एक्स बटे 2 का सेक स्क्वायर एक्स बटे 2, एक्स बटे 2 का 1/2 और 1/2 एक्स का बच्चों dx अपान dt इक्वल क्या हो जाएगा 1। हमको बच्चों चाहिए सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 और dx, और ये आगे 1 बटे 2 ये चाहिए। तो बच्चों ये जो dt है, dt हमारा इधर चला जाएगा, इधर थोड़ी सी चमक पड़ रही है बच्चों, तो यहाँ लिख देते हैं dt ये। तो अब क्या होगा बच्चों, ये ऊपर से पूरा हटेगा, ये पाई बटे 2 माइनस ये पूरा हटेगा बच्चों, इसकी जगह हमारा आएगा dt, और नीचे बच्चों इस पूरे को हमने क्या मान लिया t। लिमिट बच्चों चाहो तो चेंज कर ले, 0 यहाँ पे रखें, 10 0 0, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1, पाई बटे 2 बच्चों यहाँ पे रखें तो पाई बटे 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 मिलके बच्चों कितना हो जाएगा 2। तो ये बच्चों पाई बटे 2 माइनस ये हो गया log t, और लिमिट है हमारी बच्चों 1 से 2, तो पाई बटे 2 माइनस बच्चों रखेंगे तो ये log 2 और माइनस log 1। पहले बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 1 की वैल्यू बच्चों 0 होती है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि log 1 बराबर 0, तो log 2 बचेगा बच्चों। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस log 2। यहाँ बेस ही कर दें, लेकिन बच्चों यहाँ पे 1 बटे 2 कहीं पे छूट गया है, 1 बटे 2 बच्चों हमारा कहाँ चला गया है, इसे हमें देखना है। अच्छा बच्चों, ये जो वैल्यू चल रही थी, ये वैल्यू बच्चों हमारी 2i बराबर चल रही थी, इसके बराबर थी 2i, तो ये भी हमारा है 2i बराबर, इधर भी हमारा है 2i बराबर, और यहाँ पर भी बच्चों हमारा ये 2i बराबर चल रहा है 2i।
तो अगर बच्चों आई बराबर यहां से हम निकालेंगे तो ये जो 2 है ना बच्चों, 2 इसके नीचे भी आएगा पाई/4 और 2 इसके नीचे भी आएगा, तो ये पाई/4 इधर भी हमारा रहेगा 2, ये पाई/4 इधर भी हमारा रहेगा 2 पाई/4, यहाँ पर भी रहेगा 2, ये पाई/4 और यहाँ पर भी रहेगा 2। तो बच्चों राइट आंसर हमारा हो गया पाई/4 - 1/2 log 2। तो ये बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा टिपिकल है, पर आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना है और इसे घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। चलिए बच्चों, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं बच्चों, और यही हमारा शायद आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग, लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, लिमिट 0 से पाई, लिमिट 0 से पाई कितना दिया गया, x sin x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, x sin x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx का मान ज्ञात करें। ये है बच्चों क्वेश्चन, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो बच्चों हमें क्या करना है, सिद्ध करने वाले में थोड़ी आसानी ये रहती है कि सामने आंसर रहता है। तो इसे बच्चों क्या करते हैं, हम आई बराबर यहाँ पे मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे बच्चों प्रगुण लगा देते हैं, जैसे ही प्रगुण लगाएंगे तो आई बराबर ये 0 से पाई, x की जगह बच्चों हो जाएगा पाई माइनस x और ये साइन पाई माइनस x, नीचे बच्चों 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों 0 से पाई, इधर बच्चों ये हो जाएगा पाई माइनस x और साइन 180 माइनस थीटा बच्चों ये प्लस का ही रहता है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन हमारा प्लस का, ये कॉस निगेटिव रहता है बच्चों, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये भी प्लस का हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। इसका बच्चों अंदर गुणा कर दें तो आई बराबर ये 0 से पाई, इधर बच्चों ये पाई साइन x और माइनस x साइन x और ये dx अपान बच्चों 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, इतना। इसे मान लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं बच्चों, 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे बच्चों तो इधर आई और इधर आई हमारा कितना हो जाएगा 2i, तो इधर हो जाएगा 2i, नीचे हमारा वही रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, नीचे तो बच्चों हमारा वही रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, इधर बच्चों थोड़ी जगह कम है, यहाँ लिखते हैं। तो आई और आई बच्चों 2i, नीचे हमारा क्या रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, ऊपर बच्चों हमारा कितना हो जाएगा समझते हैं, यहाँ x साइन x था, x साइन x और प्लस इधर बच्चों पाई साइन x और माइनस इधर बच्चों x साइन x, लासा बच्चों दोनों का सेम ही था तो ये dx, इधर बच्चों x साइन x कैंसिल आउट, तो इधर बच्चों हमारा 2i बराबर ये पाई को बच्चों बाहर कर लें 0 से पाई, इधर बच्चा साइन x और नीचे बच्चों 1 प्लस कॉस स्क्वायर x और dx, इतना बच्चों हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 काटने के लिए ऊपर से बच्चों ये लिमिट को आधा कर दें, तो बाहर हो जाएगा 2 पाई, लिमिट आधी हो जाएगी, ये हमारा प्रगुण होता है और ये साइन x 1 प्लस कॉस स्क्वायर x और dx, ये बच्चों 2 से 2 कट हो गया, तो i बराबर ये हमारा पाई। अब बच्चों क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, माना नीचे वाले कॉस को माने कॉस x बराबर t, तो इसका अवकलन होगा बच्चों माइनस का साइन x और dx बराबर dt, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, हाँ दिख रहा है।
तो ये माइनस यहाँ से हटा देते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। तो बच्चों ये साइन एक्स डी एक्स हटेगा तो इसकी जगह ये माइनस का हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा डी टी। नीचे बच्चों हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, लिमिट चेंज होगी, जीरो यहाँ रखेंगे बच्चों कॉस जीरो की वैल्यू 1, पाई बटे 2 यहाँ रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0। ये बच्चों लिमिट हो गई। ये हमारा बच्चों फॉर्मूला बन गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स टी। तो आई इक्वल माइनस पाई। ये बच्चों माइनस अगर यहां से हटाना चाहें तो इस लिमिट को उल्टा कर दो, एक ऊपर 0 नीचे, तो माइनस अपने आप क्या हो गया प्लस। ये बन गया बच्चों tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी। समाकलन तो हो ही गया बच्चों, लिमिट यहाँ हो जाएगी 0 से 1। समाकलन हमने कर दिया है। अब बच्चों वैल्यू रख दें यहाँ पे, tan इनवर्स t की जगह बच्चों 1 और tan इनवर्स इसकी जगह 0। तो ये बच्चों जो वैल्यू है डायरेक्ट कर देते हैं बच्चों, ये 10 पाई बाई 4 लिखेंगे तो बचेगा पाई बाई 4 और 0 पे 0। तो ये बच्चों हमारा निकल के आ जाएगा पाई स्क्वायर बटे 4। चलिए बच्चों हम लोग आंसर चेक करेंगे इसका। पाई स्क्वायर बटे 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, सही आंसर है बच्चों। ये क्वेश्चन भी 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बैटरी बच्चों अभी चल रही है हमारी, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, टुडेज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आ सकता है। 6 बार बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितनी बार बच्चों पूछा गया है? 6 बार। समझते हैं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 0 से पाई, क्वेश्चन नंबर आज का शायद 9 है। 0 से पाई x tan x, थोड़ा सा इसे जल्दी लगाएंगे बच्चों, समय कम है। x tan x sec x प्लस cos x, sec x प्लस cos x और dx, sec x प्लस cos x और dx। ये बच्चों क्वेश्चन है, समझेंगे बच्चों। इसकी हमें मान हमसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों 7 बार, 6 या 7 बार बोर्ड एग्जाम में कम से कम पूछा जा चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं जो प्रश्न 6-7 बार आ चुका है वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखते हैं बच्चों, इसे हम आई मान लेते हैं, आई, और मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसमें बच्चों लगा देते हैं प्रगुण। जैसे ही बच्चों प्रगुण लगाएंगे तो आई बराबर ये 0 से पाई, x की जगह पाई माइनस एक्स, और 10 यहां पर भी बच्चों पाई माइनस एक्स, यहां पर भी सेक पाई माइनस एक्स, और प्लस ये कॉस पाई माइनस एक्स। बच्चों पाई माइनस थीटा हमारा होता है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन हमारा और कॉसेक प्लस का, बाकी सब माइनस के। तो 10 भी माइनस, कॉस भी माइनस, सेक भी माइनस। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई बराबर 0 से पाई, ये पाई माइनस एक्स, ये बच्चों हमारा हो जाएगा माइनस का tan x, नीचे बच्चों ये हो जाएगा माइनस का sec x, ये बच्चों हो जाएगा माइनस का cos x, और ये dx। इधर बच्चों नीचे से माइनस कॉमन लेके ये वाला माइनस कट कर दें तो हमारा क्या बचेगा, 0 से पाई, इधर बच जाएगा पाई माइनस एक्स tan x, और नीचे हो जाएगा sec x और प्लस cos x और dx। अब बच्चों क्या करेंगे, ये tan x का अंदर गुणा कर दें तो ये 0 से पाई, इधर हो जाएगा पाई tan x माइनस एक्स tan x, और नीचे बच्चों हमारा कितना है sec x और प्लस cos x, और कितना चल रहा है dx। ये बच्चों तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। बच्चों ये एलसीएम हमारा दोनों में सेम है, इनको ऐड करेंगे हम लोग। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जैसे ही बच्चों जोड़ेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 2i, इधर कितना बनेगा बच्चों 0 से पाई, 0 से पाई। बच्चों थोड़ा सा समय, थोड़ी सी जगह कम है तो आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट समझ लें। एलसीएम तो हमारा वही आएगा sec x प्लस cos x, ऊपर बच्चों माइनस का x tan x, ये प्लस का x tan x, तो ये कैंसिल होगा, इधर बच्चों पाई tan x बचेगा। क्या बचेगा, पाई
10x और dx। अब बच्चों इसे क्या करें, इसे साइन कॉस में चेंज कर दें। तो ये पाई बाहर कर दिया, 0 से पाई। 10 को लिखेंगे हम लोग बच्चों साइन एक्स बटे कॉस एक्स। सेक को लिखेंगे 1 अपान कॉस, और कॉस हमारा ऐसे ही रहेगा, और dx। इधर बच्चों 2i बराबर, यहाँ बच्चों प्रगुण लगा देते हैं, 2 बाहर कर लेते हैं, तो लिमिट हमारी 0 से पाई बटे 2। ऊपर बच्चों हमारा साइन एक्स बटे कॉस एक्स है, नीचे हम लोग बच्चों एलसीएम लेंगे कॉस एक्स, तो इधर हमारा बच्चों ये 1 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये बच्चों कॉस से कॉस कैंसिल कर दें, 2 से 2 काट दें, तो आई बराबर हमारा पाई, 0 से पाई बटे 2, ऊपर साइन एक्स डी एक्स, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों अभी जस्ट इससे पहले हमने अभी लास्ट में इसको ही सॉल्व किया था, इस पूरे को पाई सहित, और सॉल्व करने पे हमारा निकल के आया था पाई स्क्वायर बटे 4। इसका मतलब इसका भी आंसर बच्चों कितना निकल के आएगा, पाई स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग कॉस को मान लेते हैं, माना कॉस एक्स बराबर टी, तो इसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स dx बराबर dt। दिख रहा है आप लोगों को? इधर से बच्चों माइनस हटा देंगे तो साइन एक्स dx बराबर माइनस का dt। तो रखते हैं बच्चों, माइनस इधर कर देते हैं, 0 से पाई बाय 2, ऊपर वाला हटेगा तो dt, और नीचे बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये बच्चों सूत्र किसका हो गया, ये हो गया tan इनवर्स t का। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ी सी चमक पड़ रही है, इधर लिख देते हैं, माइनस तो बाहर आ जाएगा, और ये dt नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, लिमिट थी 0 से पाई बटे 2। अब बच्चों क्या करते हैं, हम थोड़ी सी यहाँ पे या यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, इधर इसमें बच्चों कर देते हैं। तो ये हमारा बच्चों फॉर्मूला किसका बन गया, ये सूत्र बन गया tan इनवर्स t का। तो i बराबर ये माइनस का पाई, और ये बच्चों सूत्र बन गया tan इनवर्स t। लिमिट बच्चों कितनी है यहाँ पे, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बटे 2 रख देते हैं बच्चों। माइनस पाई पहले ऊपर वाली रखेंगे, तो ये हमारा बच्चों हो जाएगा पाई बाय 2 रखने से यहाँ पे ये किसकी वैल्यू बच्चों बनेगी, पाई बटे 2, पाई बटे 2। लिमिट बच्चों यहाँ चेंज करेंगे, 0 यहाँ पे रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो लिमिट बच्चों यहाँ पर हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 1, और पाई बटे 2 यहाँ रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू बच्चों 0, तो ये आ जाएगी 0। तो लिमिट 1 से 0 बच्चों, और ये माइनस को अगर हटा दें तो लिमिट भी बच्चों पलट जाएगी, 1 ऊपर 0 नीचे, 1 ऊपर 0 नीचे। तो बच्चों रखेंगे 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0, ये माइनस यहाँ से हट जाएगा बच्चों, पाई इंटू इसका मतलब हो जाएगा पाई बटे 4, उधर हो जाएगा 0, गुणा कराएंगे बच्चों तो पाई स्क्वायर बटे 4। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये आज के जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं 8-9 जो भी हैं, ये सभी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आने की संभावना है, या हो सकता है 2 प्रश्न भी आ जाएं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।